जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नवजोत सिंह सिद्धू ने जैसे ही इस्तीफा दिया, लोगों में आपसी बहस छिड़ गई। भाई कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त कई सारी पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं, लेकिन जब भी इस तरह का कोई कांड होता है, जब कोई बड़ा नेता या फिर जिसको बड़ा नेता बनाया जा रहा होता है वो इस्तीफा दे देता है या फिर वो कोई ऐसा कांड कर देता है जिससे कि उस पार्टी की छवि को एक डेंट पहुंचने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं लोग आपस में भिड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वही एक पुरानी बात जो चली आ रही है वो कहना चाहूँगा कि भैया, जिसको जो पार्टी पसंद है वो उसका सपोर्ट करे। जिसको बीजेपी पसंद है उसके घर पे मोदी आए, और जिसको कांग्रेस पसंद है उसके घर पे राहुल गांधी आए। बाकी आप सभी समझदार हैं। लेकिन यहाँ पर छोड़ के गए नवजोत सिंह सिद्धू और कमेंट मार दिया अमरिंदर सिंह ने। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में रूबी का लियाकत कहाँ से निशाने पर आ गई, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। भाई रूबी का लियाकत आजकल ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ट्वीट करती हैं तो लोग उनको निशाने पर ले लेते हैं। अब ऐसा ही कुछ हुआ था कल, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की कुछ फ़ोटोज़ को ट्वीट किया करते हुए लिखा था कि हमारे प्रधानमंत्री थकते नहीं हैं। मतलब उसके ऊपर उन्होंने बाकायदा एक शो कर डाला था। तो इसके भी ऊपर लोगों ने काफ़ी मज़े ले लिए थे उनके कि भैया तुम नरेंद्र मोदी के पीछे इतनी क्यों पड़ी रहती हो, जब वो चले जाएंगे तब क्या करोगी। और यहाँ पर उन्होंने अब क्या किया, जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कांग्रेस ने सिद्धू के मुंह में अमरिंदर सिंह को भी गंवा दिया। बात तो खैर उन्होंने सही लिखी है, बात में कहीं से कहीं तक भी कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। इसके पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक मजबूत राज्य को गलत फैसलों से गंवा दिया। मतलब कांग्रेस को लेकर इन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ गलत फैसले लिए हैं और उन्हीं गलत फैसलों के कारण पूरा राज्य जो है उनके हाथ से जाने वाला है। मतलब सिद्धू के चक्कर में पहले उन्होंने अमरिंदर को थोड़ा सा साइडलाइन किया और फिर अमरिंदर के जाने के बाद सिद्धू ने खुद को ही साइडलाइन कर दिया, ये बोलते हुए कि भैया मुझे साइडलाइन किया जा रहा है। इतना कितना साइडलाइन किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेन लाइन में फिर बचेगा कौन। बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि आज जेपी नड्डा से ही मुलाकात करने वाले अमरिंदर सिंह देर शाम को, तो उस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये भी तय करेगा कि कांग्रेस का आने वाला समय कैसा होने वाला है। बहरहाल नवजोत सिंह सिद्धू का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में अर्चना पूरन सिंह जो हैं उनकी सरकारी नौकरी के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ गए हैं और उन्होंने बिल्कुल तगड़े तरीके से दरवाजे बंद करके वो बैठ गई हैं कि भैया कैसे भी करके उनकी नौकरी ना चली जाए। मतलब अच्छा एक बढ़िया सा जॉब है, बैठ के हंसना है, लोगों से बात करनी है, वो नौकरी चली जाएगी। भाई नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे ही थोड़ा ना इतने बड़े नेता बन गए, कई लोग हैं जिनसे उनके मतलब जिनके घर नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े हुए हैं। बहरहाल रूबी का लियाकत के इस ट्वीट के ऊपर काफ़ी कुछ लोग रिएक्शन दे रहे हैं, तो हम जरा उन रिएक्शन की तरफ देखते हैं कि लोग क्या रूबी का लियाकत को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। तो ये है वो रूबी का लियाकत का ट्वीट जिसमें वो लिखते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कांग्रेस ने सिद्धू के मुंह में अमरिंदर को गंवा दिया। इसको लेकर एक ने ट्वीट किया, नितिन पटेल के आंसू तुमको नहीं दिखे। दरअसल जो गुजरात में तख्ता पलट हुआ था उसके बारे में ट्वीट किया गया है। अगले ट्वीट में लिखा है कि आग ऐसी लगाई कि मज़ा आ गया। वाकई में समय कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू ने आग ही लगा दी है। गुरमीत कौर लिखती हैं कि वाई यू आर सैड फॉर द कैप्टन, आई थिंक यू फॉरगेट ही बिलोंग्स टू कांग्रेस नॉट बीजेपी, डिडंट सूट यू टू वरी अबाउट कांग्रेस, यू प्लीज़ कंटिन्यू कीप वरिंग फॉर योर पार्टी। देखिए ऐसा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में तो मुझे भी दुख हुआ था, क्योंकि कोई वरिष्ठ नेता को अगर इस तरीके से पार्टी से बाहर निकाला जाता है, फिर भले ही वो कांग्रेस क्यों ना हो, भाई बुरा लगेगा। ठीक ऐसा ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी है एमपी में। वो काफ़ी एक्सपीरियंस नेता है, आने वाले समय के नेता में भी उनको कह सकता हूँ। मतलब बीजेपी को अगर मध्य प्रदेश से हटाना था कांग्रेस को, तो उनके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ही एक वो चेहरा थे, एक वो नाम थे जो कि ये काम कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको भी तवज्जो नहीं दी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप में कितनी बड़ी चूक है। गौतम लिखते हैं कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम। इसके आगे इन्होंने भी कुछ भाविन पटेल, नितिन पटेल के बारे में इन्होंने भी ट्वीट किया है। दलाल खुश हुई, कुछ देर में कांग्रेस की तरफ से बयान आने ही वाला है कि ये सब बीजेपी का किया था। आपका नवजोत सिंह सिद्धू को भी बीजेपी ने खरीद लिया। चेतना गौतम लिखती हैं रूबिका, आई कांट डिनाई, आई एम अ बिट एक्साइटेड टू सी द फ्यूचर। ये मैडम असल में ये लिख रही हैं कि भाई आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार चली जाएगी, तो जो तुम अभी इतना बायस हो रही हो बीजेपी को लेकर, तब तुम क्या करोगी, मुझे ये देखना है। ये लिखें शी विल गो विथ थकते नहीं सर, यू वोंट बी एबल टू मीट हर। सुष्मिता ने लिखा है कि आपने जिस काम के लिए भेजा उसमें मैं सफल हुआ और हुक्म करो मेरे आका। बीजेपी का आदमी बताया जा रहा है सिद्धू को। ये शिमला से दिल्ली पहुंच गए भैया सोनिया गांधी। और ये इसके आगे नैनो चिप लिखते हैं सो कॉल्ड जर्नलिस्ट रूबी का लियाकत, र्यूमर्स हैं कि कैप्टन विल ज्वाइन बीजेपी, सो नाउ ही विल बी कॉल्ड देश विरोधी और देशभक्त, cause according to some full-time spokesperson, part-time journalist, only those who join or endorse BJP ideology is देशभक्त। Is it true? Asking for general knowledge। इसके ऊपर नॉट एन एक्सपर्ट ने लिखा है कि आर यू एन अपर कास्ट दलित और लोअर वन।
बलीराम यादव लिखते हैं सोची समझी साजिश थी। दिल्ली दंगों को लेकर इन्होंने बात करी है कि हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि ये सोची समझी साजिश थी। दिल्ली की हिंसा की जड़ दिल्ली सड़क जाम को केजरीवाल सरकार का मौन समर्थन अपराध में नहीं आएगा। सुष्मिता लिखती हैं कि राहुल गांधी को भारत के टुकड़े चाहने वाले गैंग के सदस्य कन्हैया कुमार में कांग्रेस का भविष्य नजर आने लगा है। जनता के समक्ष राष्ट्रीय एकता की बात करने वाली सोनिया गांधी अब नेहरू के रास्ते पर चल चुकी है और राहुल गांधी को पीएम बनाने हेतु तलाश किसी महात्मा गांधी की कर रही है। मुकेश लिखते हैं आप पार्टी और सिद्धू का षड्यंत्र था, सब स्क्रिप्टेड ड्रामा था, फाइनली सिद्धू अपनी इमेज बनाकर आप पार्टी में चला जाएगा। इस बात की भी फुल चांसेस हैं भैया कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वैसे भी पंजाब इलेक्शन के लिए एक सीएम कैंडिडेट का चेहरा ढूंढ रहे हैं, जो कि उनके पास अभी मौजूद नहीं है और जो हैं वो ठीक ठाक नहीं है। पंकज लिखते हैं और इसी के साथ कोच की आंख फाड़कर कैप्टन को घायल करके पिच पर गड्ढा खोदकर खुद की विकेट पर बैट दे मारा। अब जलती हुई विकेट लेकर तेजी से पूरा ड्रेसिंग रूम जलाने की ओर बढ़ते हुए कमाल गुरु ठोको ताली के बीच में पूरी कांग्रेस रखकर ठोक शुरू करो पाजी। आत्मनिर्भर लिखते हैं आज शाम को सिद्धू थाम सकते हैं आम आदमी पार्टी का दामन, आकाश की कोई सीमा नहीं, पारस का कोई मोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और छोटे भाई केजरीवाल का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, ठोको ताली। ये चीज़ तो ये सभी के बारे में बोलते रहते हैं, चाहे मोदी के बारे में बोले, सोनिया गांधी के बारे में बोले। परीक्षित लिखते हैं आपके घर पर फर्श साफ करने के लिए कपड़ा इस्तेमाल होता है और वो भी आप ज़बान से चाट चाट कर साफ कर देती हो। अच्छे बाप रे, रूबी का लियाकत के बारे में लिखा गया है ये। ना किसी का मोह है ना किसी का खोया है, बस राहुल गांधी जी को गुगली में सिद्धू फंस गया। शर्मा लिखते हैं राहुल गांधी ने पंजाब आधे बीजेपी में जाओ, आधे आम आदमी पार्टी में जाओ, बाकी भाड़ में जाओ। सिद्धू का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली कूच, आगे क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस का भविष्य पंजाब में अब अंधकार में डूबता जा रहा है। सिद्धू भी गया और कैप्टन साहब को भी उतार दिया, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती थी कांग्रेस के लिए। मास्टर स्ट्रोक राहुल गांधी को भारत के टुकड़े चाहने वाले गैंग के सदस्य कन्हैया कुमार में कांग्रेस का भविष्य नजर आने लगा है। भाई जान थकते नहीं दलाली में, बाप रे। अरे मैडम यही तो पॉलिटिक्स है, अगले चुनाव में सिद्धू ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा, यही होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में चर्चा हो सकती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि देखिए आप समझना आपको ये पड़ेगा कि किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति इसको लेकर अभी तक श्योर नहीं था कि सिद्धू ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया या क्या ऐसा मेन कारण था जिसको कि लेकर सिद्धू इतनी बड़ी चीज़ कर देंगे। क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बारे में अगर हम बात करें तो पंजाब में दोनों की कंडीशन साफ क्लियर थी कि ये जो है अपना बीजेपी के पास कोई भी सीट्स अवेलेबल ऐसी नहीं थी जिनके की सहारे वो वहाँ पर चुनाव जीत सकते थे, और कांग्रेस वहाँ पर अमरिंदर सिंह के होते हुए और नवजोत सिंह सिद्धू के होते हुए भले ही ये दोनों साथ नहीं थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी, और बीजेपी के पास ग्राउंड के नाम पे कुछ भी नहीं था, ये भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को वहाँ से हटाया गया और फिर बाद में अमरिंदर सिंह ने ये नवजोत सिंह सिद्धू ने अब इस्तीफ़ा दे दिया है, तो ऐसे में अब कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने पैर ही तलाश रही है कि यार अब हम क्या करें। हो सकता है भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस कांग्रेस में आ जाए, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी ने सॉरी कहकर उनको टरका दिया था, उसको देखते हुए लगता नहीं है कि अब वो इतनी आसानी से वापस आएंगे। प्लस नवजोत सिंह सिद्धू को भी कुछ ना कुछ फील हुआ है कि भाई उनको साइडलाइन किया जा रहा है, तभी वो भी वहाँ से हट गए। तो ऐसे में राहुल गांधी के सामने अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि जो कांग्रेस पंजाब में इतने अच्छे से जम के बैठी थी वो वहाँ पर अब अपने आप को बचाने कैसे वाली है, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है। लेकिन अकेला ये सवाल नहीं है भाई, चुनाव सिर्फ एक आदमी से नहीं लड़ा जाता, कई सारे संगठन कई सारे लोगों के संगठन से लड़ा जाता है, लेकिन एक चेहरा होना बहुत ज़रूरी होता है जो कि इस समय कांग्रेस के पास नहीं है, या अगर उनने कोई छुपा के इक्का रखा हो तो वो बात की बात अलग है। बहरहाल काफ़ी सारी उठापटक आज देखने को मिली है पंजाब के साथ ही। अब देखना यह होगा कि कल नए सूरज के साथ और क्या बातें निकल कर सामने आती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।